नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बातें करते हैं, लेकिन जब कहीं भी चुनाव होता है तो उसे एक चरण में कराने की ताकत भी नहीं रखते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव हो रहा है। जम्मू के साथ हरियाणा में चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन 2019 में हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे। लेकिन चुनाव आयोग इस बार महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करा रहा है। झारखंड को लेकर भी कह दिया कि इतनी भी क्या जल्दी है, 1-2 सप्ताह बाद चुनाव का ऐलान कर देंगे। रिसोर्स कम है, इसलिए साथ में चुनाव नहीं करा सकते। लेकिन मोदी सरकार कहती है कि 4 राज्यों में भले ही विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन पूरे देश में यह काम आसानी से हो जाएगा। वैसे बीजेपी के सहयोगी ही अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि मोदी का वादा इस बार भी जुमला ही निकलेगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पहला तो अभी संभव नहीं है, और दूसरा एनडीए के पास 2/3 बहुमत भी नहीं है जो इस बिल को संसद से पास कराया जा सके। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। वैसे मोदी सरकार की तरफ से इसे लेकर तैयारियां तो की जा रही हैं। बीजेपी नेताओं का दावा भी है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है, जिनमें से 2 संविधान संशोधन से संबंधित होंगे। प्रस्ताव संविधान संशोधन विधेयकों में से एक स्थानीय निकाय चुनाव को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ कराए जाने की मांग है। इसके लिए कम से कम 50% राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। वैसे यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि एनडीए ही 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है, यानी 2/3 राज्यों की विधानसभा से इसे आसानी से पास करा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता संसद है, जहां ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा में एनडीए के पास 2/3 बहुमत है। हां, बहुमत जरूर है, लेकिन यह सामान्य बहुमत है। हम आपको बताते हैं कि संविधान में क्या क्या संशोधन करने होंगे, जो सरकार के लिए सबसे मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले संशोधन की अगर बात करें, सबसे पहला लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर है। इसमें विधानसभाओं को भंग करने और एक साथ चुनाव शब्द को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन करना होगा। इसके लिए 50% राज्यों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। दूसरा, संविधान संशोधन स्थानीय निकायों के चुनाव को भी साथ कराने का होगा, और इसके लिए राज्य विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होगी। तीसरा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित 3 कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने वाला एक सामान्य विधेयक होगा। लेकिन यह विधेयक पास कराना सरकार के लिए आसान होने वाला नहीं है। विपक्ष ने पहले से ही सरकार की घेराबंदी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उसके तेवरों से यह साफ हो रहा है कि बिल को लेकर केरल के सीएम पी विजयन ने कहा कि संघ परिवार भारत की चुनाव रणनीति को राष्ट्रपति प्रणाली की ओर से जाने की कोशिश कर रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा भारतीय संसदीय लोकतंत्र की विविधतापूर्ण प्रकृति को खत्म करने के लिए गढ़ा गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं ला रहे हैं। 1962 के बाद वो क्यों हटा? क्योंकि एकल पार्टी का प्रभुत्व खत्म होने लगा। मैं पहले इसका मसौदा देखूंगा। मान लीजिए चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में बनी हुई सरकार गिर जाती है, तो फिर क्या होगा? क्या आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? वैसे बीजेपी को राहत बीएसपी की तरफ से जरूर मिल गई है। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा है कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था, देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने वाला प्रस्ताव अच्छा विचार है। हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। ऐसे में समस्याएं कई सारी हैं। अगर किसी राज्य में विधानसभा भंग हो जाती है या कोई अकारण हो जाता है, तो क्या वहां चुनाव तक, या आने वाले अगर 1 साल तक सरकार रहती है, फिर 4 साल तक वहां सरकार को डिगाना है या बने रहना है, तो राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी हो जाएगा। तो क्या ऐसे में सरकार चल पाएगी? ये जो बातें कही जा रही हैं, ये प्रैक्टिकल कितना हो पाएगा, इसका प्रैक्टिकल कितना संभव है, ये देखने वाली बात होगी।